क्या आप किसी रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हो चुका है, सामने वाले इंसान ने आपको छोड़ दिया है या फिर आपने उसको छोड़ दिया है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, कुछ भी हुआ है, आप उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हो कि मुझे उस इंसान को मेरी लाइफ में वापस तो नहीं लाना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर मुझे वापस नहीं लाना है, मुझे सिर्फ उसको मेरी वैल्यू रियलाइज़ करवानी, उसको रियलाइज़ हो जाए कि मैंने इस इंसान को छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, ये सारी चीज़ें उसको रियलाइज़ हो जाए और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आप ये चीज़ बताएं, मतलब मैं उसको तड़ पाना चाहता हूँ, ना होने का उसको एहसास हो, मेरी कमी उसको महसूस हो, वो मेरे लिए तड़पे, ये चीज़ मैं कराना चाहता हूँ मेरे एक्स पार्टनर को या फिर जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया है या फिर छोड़ने की बातें कर रहा है। इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइस मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको पर्सनली 1-on-1 मुझसे कॉल पे बात करनी तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, डायरेक्टली कॉल मत करो मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करो और आपको बोलना है कि कॉल बुक करिए। ऐसे कॉल बुक करा के आप मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे कॉलिंग का चार्ज लगेगा जो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, जैसे आप मुझे मैसेज करोगे, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी चार्ज लिखा है, आप चार्ज को पढ़ लेना, ठीक है। अभी माते कि सामने वाले इंसान को हमें तड़पाना है। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के लिए कब तड़पता है, ठीक है। मान लो आप किसी चीज़ के लिए तड़प रहे हो, अगर मान लो आपको मैंने 10 दिन से खाना नहीं दिया तो आप भूखे रहोगे, तो आप खाने के लिए तरसोगे, तड़पोगे, ठीक है। पानी नहीं दिया, पानी के लिए तड़पोगे। वैसे वो इंसान आपके लिए तभी तड़पेगा जैसे आप उसके पास नहीं रहोगे, मतलब आप उसको नहीं मिलोगे। अभी आपको मैं एक्चुअल में समझाता हूँ। होता क्या, ब्रेकअप होने के बाद सामने वाला जो इंसान है ना, वो आपको छोड़ के थोड़े समय के लिए ऐसा महसूस करता है कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया, और जब भी आप उस इंसान को रीच करोगे, जब भी आप उस इंसान को कॉल करोगे, जब भी आप उस इंसान को मैसेज करोगे, उतना इंसान ये सोचेगा कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया, इसको छोड़ के मैंने सही डिसीजन लिया। उसके माइंड में यही चीज़ फिट हो चुकी है। आप जितना उससे रीच करने की कोशिश करोगे, जितना उसको कॉल मैसेज करने की कोशिश करोगे, उतना वो माइंडसेट उसका पक्का बनता जाएगा, हाँ मैंने सही डिसीजन लिया, मैंने सही डिसीजन लिया। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप उस इंसान को कॉल मैसेज करोगे तो उसकी नज़र में आपकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। पहले यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और एक समय ऐसा आ जाएगा पूरी तरीके से डाउन हो जाएगा और फाइनल वो ये डिसीजन ले लेगा कि अच्छा क्या मैंने इस इंसान को छोड़ के। और उसके बाद अगर उसने ये सोच लिया कि अब मुझे इसको छोड़ना ही है, तो फिर भूल जाओ, आपका एक्स तड़पेगा या फिर आपका एक्स रिटर्न आएगा। लेकिन अगर आपका ब्रेकअप के बाद एक ऐसे सिचुएशन में आप, मतलब मान लो आपकी सिचुएशन ऐसी है जहां पर अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ और आपने ज़्यादा उसको टॉर्चर नहीं किया, ज़्यादा आपने उसको परेशान नहीं किया, इस सिचुएशन में तो आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको उस इंसान को भी परेशान नहीं करना, उसको मैसेज कॉल नहीं करना। अगर मान लो आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ या फिर आपने गलतियां कर दी, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सुधर जाओ, अभी थोड़ा अपनी इमोशंस पे कंट्रोल कर लो। थोड़ा सा ना कहा जाता है ना, अपने आपा पे कंट्रोल नहीं रहना, वैसा आपके साथ हो रहा है कि आपके फीलिंग्स, आपका गुस्सा, आपके हैप्पीनेस या फिर आपकी जो भी इमोशंस है उस पर गुस्सा नहीं है, कंट्रोल नहीं है, सॉरी, ठीक है। जैसे गुस्सा होगा वो भी कभी भी आ जाता है, प्यार हो गया कभी भी आ जाता है, रोना है कभी भी आ जाता है, इमोशंस कभी भी आ जाते हैं, कभी भी मैसेज कर देते, मतलब ये सारी चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है। हमेशा कहा जाता है, जैसे कि बहुत जगह आपने देखा होगा कि जब भी आपने देखा होगा कि अगर आप अकेले में हो तो अपने दिमाग पे कंट्रोल रखो, अपनी जो थॉट्स प्रोसेस है उस पर कंट्रोल रखो, और जब भी आप किसी के सामने बोल रहे हो तो अपनी जबान पे कंट्रोल रखो। ये दो चीज़ों पे कंट्रोल हो गया तो आपकी सारी जो भी आप सिचुएशन या जो भी चीज़ आप समझना चाहते हैं उसका 90% काम तो यहीं पे हो गया, ठीक है। अब 10% काम क्या करना है, 10% ये करना है कि आपको कॉल मैसेजेस नहीं करने। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। हम क्या करते, चलो कंट्रोल कर भी ले, लेकिन हम क्या सोचते कि अच्छे रीज़न से कॉल करते ना, कुछ दूसरे रीज़न से कॉल करते ना, फिर जॉब के रीज़न से कॉल करते ना। नहीं, वो इंसान इतना टैलेंटेड है, उस इंसान को इतना दिमाग है कि उसको पता चल जाता है कि या इसने मुझे इसके लिए कॉल किया या फिर इसने मुझे इसके लिए कॉल मैसेज किया कि उसको मेरी याद आ रही थी, लेकिन इसने ये रीज़न ढूंढ के मेरे को कॉल किया, वो समझ जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अपने इमोशंस और अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करना सीखो। अगर आपकी इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रहेगा, अगर आपका खुद का कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर, तो फिर कोई नहीं कर सकता। और आप चाहते हो इंसान मेरे कंट्रोल में आ जाए, वो इंसान मेरे लिए तड़पे, अरे कैसे तड़पेगा? आपका खुद का ही कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आपका खुद का जो रिमोट है वो आपके हाथ में नहीं है। आप दूसरों को कैसे उसका रिमोट कैसे अपने हाथ में ले सकते हो? जिस दिन आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, उस इंसान को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप वो सारी चीजें कर लेगा, ठीक है। सिंपल चीजें, अगर मान लो दो भैंस आ रही है, ये वाली जो भैंस है वो लड़ने जा रही है तो सामने वाली भी लड़ गई। अगर ये लड़ी नहीं रही, सामने वाला अपने आप वो क्या लड़ेगी, किससे लड़ेगी, ठीक है। ये लड़ने बेचारे भाग गई, चली गई, तो ये किससे लड़ेगी? सिंपल चीज है, ठीक है। चलो लड़ भी लिया, मार लिया उसको, तो भी भाग गए, कितने लड़ेगी वो? सिंपल चीज, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप खुद ही रिएक्शन नहीं दोगे, अगर आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं रहेगा, तो सामने वाला कोई ये चीज पता ही नहीं चलेगी कि आप तड़प रहे हो उसके लिए या फिर आप क्या कर रहे हो उसके लिए। तो जिस दिन उसको ये चीज वो खुद जानने की कोशिश करेगी कि यार इंसान को मैंने छोड़ दिया, इंसान को इतना समय हो गया, ये
कर क्या रहा है, एक्चुअल में ये सोच क्या रहा है मेरे बारे में, ये जानने की काफ़ी ज़्यादा एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी जानने की जो एक्साइटमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब भी कोई इंसान हमें छोड़ता है उसको ये जानना होता है कि हमारे रिएक्शन क्या है, क्योंकि एक्चुअल में उसके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है। जब भी कोई इंसान छोड़ता है उसके माइंड में एक चीज़ होती है, क्या इस इंसान ने मतलब ये जो भी इंसान है जिसके भी साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ ये मेरे तड़पेगा यार, पागल है मेरे लिए, इसीलिए उसने आपको छोड़ा है, फालतू समझ के, पागल समझ के। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि वो इंसान आपको ये चेक करना चाहता है कि जो आपके रिएक्शन क्या है, उसको पता है आपके रिएक्शन यही होने वाले कि आप तड़पोगे, रोओगे, हाथ जोड़ोगे, भीख मांगोगे। लेकिन जब आप रिएक्शन ही नहीं दोगे तो खुद जानने की कोशिश करेगा कि यार मैंने इसको छोड़ के गलती तो नहीं कर दी, ये कर क्या एक्चुअल में, मैं देखने की कोशिश करता है, फिर मैं ट्राई करता हूँ ये क्या कर रहा है। वो फिर कुछ रीजन से मैसेज करेगा या फिर किसी से पूछेगा, आपको किसी थर्ड पर्सन को भी नहीं बताना है, सिर्फ और सिर्फ साइलेंट रहना अपनी चीज़ों में और अपने काम में बिजी रहना। जब कोई थर्ड पर्सन उसके बारे में बात करता है, यार मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ काम में, यार ये कर रहा हूँ, उसकी कोई बातें नहीं करनी, ब्रेकअप हो गया, ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं करना लोगों के सामने, किसी को मत बता अपना दुख, किसी को नहीं। फिर जब वो किसी थर्ड पर्सन से या फिर किसी से पूछेगा, कहीं से भी उसको पता चलेगा कि यार वो इंसान तो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, वो इंसान तो अपना जॉब पे ध्यान दे रहा है, वो इंसान तो अपने काम पे ध्यान दे रहा है। जब उसको पता चलेगा कि यार ये कैसे मेरे बिना आगे बढ़ सकता है, ये कैसे मेरे बिना आगे बढ़ सकती है, मतलब ये तो मेरे बिना सोच ही नहीं रहा, इसको तो ब्रेकअप का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे होने ना होने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने आप वो परेशान हो गए, अपने आप उसका सब क्वेश्चन माइंड उसको परेशान करेगा कि मतलब इंसान को ना जलन होती है, कोई भी इंसान उसको जलन होती है कि मेरे छोड़ने के बाद इसको तकलीफ क्यों नहीं, मेरे छोड़ने के बाद इसको दर्द क्यों नहीं। और इंसान धीरे धीरे करके वो सब क्वेश्चन माइंड उसको काफ़ी परेशान करता है और धीरे धीरे आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। लेकिन आपको तुरंत अवेलेबल नहीं होना उस इंसान के लिए, थोड़ा सा उसको तड़ पाओ, थोड़ा सा बात करने की कोशिश करें, नहीं यार अगर अब मैं बार बार झुकना नहीं चाहता, बार बार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करवाना चाहता, जो इंसान मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, मुझे अवेजिंग करता है, बार बार छोड़ के जाता है जो, तो इसलिए मुझे उस इंसान के साथ रहना नहीं, ऐसा जवाब देना है। फिर वो बोलेगी ठीक है, उसके बाद वो ये तो बोल के चली जाएगी या फिर ये बोल के चला जाएगा, लेकिन बाद में जो उसको जो अंदर फील होगा ना बहुत घटिया होगा, मतलब उसको जो अंदर से गिल्ट फील होगा ना कि यार मैंने कर क्या दिया, अब ये इंसान मेरे हाथ में क्यों नहीं, ये इंसान मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं। पहले वो आपको रिमोट कंट्रोल की तरह यूज कर रहा था, लेकिन आज एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वो इंसान जो है कि वो ये चाहता है कि आप कंट्रोल में आओ, लेकिन आप कंट्रोल में ना होगे ना तो इंसान ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। हमेशा लोग चाहते हैं कि उस इंसान को मैं कंट्रोल कर लूँ, ये चीज मेरे कंट्रोल में हो जाए। जैसे हम बोलते हैं कि आज मेरे को पीएम मोदी बना दो, मुझे मतलब मोदी की जगह मेरे को दे दो, मुझे मतलब ये बना दो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मुझे सरपंच बना दो, मैं सब ये कर दूंगा। जैसे हम चाहते हैं ना हमें पावर चाहिए, वैसे इंसान इस पावर का इस्तेमाल करता है आपके ऊपर, आपको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब आप कंट्रोल में रहते हो तो उसको इजी लगता है, लेकिन जिस दिन आप उसके कंट्रोल से छूट जाओगे तो कोशिश करेगा, झटपट आएगा आपको पकड़ने के लिए कि मैं कैसे इसको पकड़ूं, कैसे इसको कंट्रोल में करूं। जब आप उसके कंट्रोल में नहीं आओगे तो परेशान हो जाएगा वो, फाइनली वो हाथ जोड़कर आपके साथ रिलेशनशिप में सही से रहना जरूरी समझेगा, क्योंकि एक्चुअल में इंसान उसी के साथ रिलेशनशिप में रहता है जो उसको एटीट्यूड दिखाता है, जो उसके ऊपर का होता है। अगर आप उसके नीचे झुक के रहोगे, हाथ जोड़ के रहोगे, तो इंसान कभी भी आपकी वैल्यू करना जरूरी नहीं समझेगा, क्योंकि आप एक्चुअल में सरेंडर कर दिया, आपने हाथ दोनों ऊपर करके सरेंडर कर दिया, तो कहां से इंसान को इंटरेस्ट आएगा रिलेशनशिप में। उसको इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप उसको एटीट्यूड या फिर उसके औकात दिखाओगे, तब उसको पता चलेगा। और कैसे तड़पता आपके लिए देख लेना। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करनी, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।